असल में परेशानी क्या है, हमारे लिए परेशानी क्या है कि आधी अधूरी चीज भगवान लेते नहीं, स्वीकार नहीं करते। हम आज तक यही करते आए हैं, कुछ दिया कुछ बचा कर रख लिया, कुछ दिया कुछ अपने लिए संभाल कर रख लिया। ऐसी वस्तु भगवान लेते नहीं। साधारण भी आप व्यवहार में देखो, किसी का काटा हुआ फल भगवान को भोग लगता है? महादेव को जो बिल्व पत्र निवेदन किया जाता है ना, तो उसमें आज्ञा है कि बिल्व पत्र खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण बिल्व पत्र होगा वो महादेव को निवेदन किया जाएगा। पूर्ण पुष्प हो, पूर्ण फल हो, वो देवता को अर्पित किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रभु को दिया, कुछ अपने पास बचा कर, छिपा कर, संभाल कर रख लिया, इसलिए ना कभी दे पाए, और जब दिया ही नहीं तो प्रभु लें कैसे? इसलिए हमारा बोझ आज तक हमारे ही सर पर है, हमारी गठरी हमारे ही सर पर धरी है। कोई सब कुछ देता है तो प्रभु स्वीकार करते हैं, लेकिन सब कुछ देने के मूल में चाहिए क्या? विश्वास चाहिए। ये तो कई बार आपसे कहता ही हो ना, कौन संग्रह करेगा? कल की चिंता किसको है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है उसी को तो कल की चिंता है। साधारण जो व्यक्ति व्यवहार में लगा है उसको तो भाई ठीक है, गौ ब्राह्मण अतिथि की सेवा के लिए कुछ संग्रह करना पड़ेगा, लेकिन जो साधक है उसको किस बात की चिंता है? चिंता का एक ही कारण है, भगवान पर विश्वास का अभाव है। कभी सोचो, क्यों नहीं दे पाए हम सब? कौन कौन रोकता है हमें सब प्रभु पर न्यौछावर करने से, सब प्रभु को दे देने से? कौन रोकता है? और कौन सा प्रभु को देने से घट जाता है? भाई, प्रभु को देने से जो वस्तु आप निवेदन करो वो अनंत गुण होकर आप पर लौट कर आती है। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले भैया ठाकुर जी को कोई चना पवाए तो ठाकुर जी रबड़ी करके लौटायो करे। ऐसा तो प्रभु का स्वभाव ही है। 2 मुट्ठी तंदुल के बदले भगवान 3 लोक का वैभव दे देते हैं। परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। एक तो है किसी कठोर हृदय को, कृतज्ञ व्यक्ति को कुछ देना, कि भाई वो ले भी लेता है और आपका उपकार भी नहीं मानता है। एक होता है किसी सज्जन सहृदय को कुछ देना। आप किसी सज्जन को, किसी सहृदय व्यक्ति को कुछ दो तो भाई वो आपकी वस्तु बड़े आदर से सिर माथे भी लगाता है और उसके बदले आपको अपनी ओर से कुछ ना कुछ निवेदन करने का प्रयास भी करता है। एक सज्जन व्यक्ति भी ऐसा है। भगवान को अगर कोई कुछ निवेदन करे तो वो भगवान का एक नाम अनंत है। यहां ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, जो आपको निवेदन किया जाता है वो तो अक्षय हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। रीझ तो गए थे भगवान जब बलि ने अपने आप को दे दिया। जब तक 2 पग रखे थे भगवान ने, तब तक तो भगवान थोड़े से रुष्ट थे। भगवान ने कहा अच्छा इसको देने का बड़ा मान है, मैं दे दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा है। लेकिन प्रहलाद जी की कृपा से, मैं तो यही कहूंगा, प्रहलाद जी की कृपा से जब बलि को ये सद्बुद्धि आई और प्रभु बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया, फिर भगवान ने कहा अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। इसी बात की तो प्रतीक्षा करते हैं भगवान। त्रिलोकी तो भगवान ने 2 पग में नाप ली। भगवान ने कहा हमारी वस्तु हमें दे रहा है और देने का अभिमान और कर रहा है। भगवान ने कहा इसको तो मैं किसी गिनती में गिनता ही नहीं, ये क्या देना हुआ, तो मेरी वस्तु है, मैंने ले ली। लेकिन जब अपना मस्तक झुकाया बलि ने, बलि को सद्बुद्धि आई, बलि ने अपना मस्तक झुकाया। बलि ने कहा ठीक है, दाता जो है वो दान से अलग होता है, जो देने वाला है वो दान से अलग है। मेरे पास जो था 2 पग में आपने सब ले लिया, पर अभी मैं बचा हूं, लाइए 3रा पग मेरे मस्तक पर रखिए। अपने आप को दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान ने जो दिया वो बलि के पास आज तक अखंड रूप से विराजमान है। खैर, मैं तो ये कह रहा था, कौन रोकता है हमको? हम अपना सर्वस्व भगवान को निवेदन कर दें, इससे कौन रोकता है? विश्वास का अभाव हमको रोकता है। और विश्वास के अभाव के मूल में क्या है? विश्वास के अभाव के मूल में क्या है? क्यों हमको वैसा विश्वास नहीं है जैसा मीराबाई सा को था? एक क्षण नहीं लगाया और विष का प्याला पी गई। एक प्रकार से वो जीवन दान करना ही तो था, भक्ति भाव पर अपना जीवन न्यौछावर करना ही तो था। बैठा बैठा तो व्यक्ति सारा संसार भगवान पर न्यौछावर करता ही रहता है। एक भजन गाने वाले एक बार गा रहे थे, तेरी मुस्कान पर संसार वार दूं,
और तेरी चितवन पर स्वर्ग वार दूं। एक महात्मा सुन रहे थे, बोले हाँ अपने बाप का कुछ ज्यादा थोड़ी है, बैठे बैठे कुछ भी कहते चलो। जैसे बात कहने सुनने की बात तो एक है, पर जब समय आता है कहां चूक जाते हैं हम। क्या है मीरा जी के पास में, कहां से आया ऐसा सुदृढ़ विश्वास, एक क्षण नहीं लगाया अपना जीवन न्यौछावर करने में। सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति को अपना आपा ही तो होता है, सर्वाधिक प्रिय अपना आपा ही है। आप कहते हो कि भाई नहीं अपना आपा कैसे, हम तो किसी से प्रेम करते हैं। अरे उससे प्रेम करके सुख तो आपको ही मिल रहा है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तभी तो आप प्रेम कर रहे हो। मूल में क्या है, अपना ही सुख तो है। सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना आपा ही तो है। मीरा जी ने वही अपना आपा भगवान पर न्यौछावर कर दिया, एक क्षण नहीं लगाया। कहां से आया ऐसा विश्वास। हमारे जीवन में यदि विश्वास का अभाव है तो क्यों नहीं है वैसा विश्वास। तो मुझे ऐसा लगता है भाई, ये जो विश्वास है ये दैवी संपद है। संत गुरुजन कृपा करके इसको प्रदान करते हैं।